गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी क्लास में ग्रामर का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। ऐसे तो हम लोग भाषा किसे कहते हैं पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरह से हम पढ़ेंगे इसे। देखिए, ध्यान से देखिए। में ढेचू ढेचू, म्याऊं म्याऊं, भों भों, बच्चा रोता है, नर्स लोगों को चुप रहने का इशारा करती है, कंडक्टर सीटी बजाकर बस को रुकने या चलने का संकेत दे रहा है। ये जो सभी माध्यम है, सभी अभिव्यक्ति है, ये भाषा कहलाती है। इसकी परिभाषा इस तरह से है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर पढ़कर समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भाषा अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अर्थात हम प्राचीन काल में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब लोग उसे समझने के लिए कुछ संकेतों का संकेत चिन्हों का प्रयोग करते थे और उन्हीं संकेत चिन्हों के आधार पर लोग उनकी बातों को समझते थे। आज वही अभिव्यक्ति बोलकर या पढ़कर या सुनकर हमें समझ में आता है। इस प्रकार भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक जो बोलकर या सुनकर हम समझते हैं, और लिखित जो है हम लिखकर समझते हैं। इसके बाद आता है लिपि। लिपि की परिभाषा क्या है? किसी भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए एक निश्चित लिपि होती है। यानी कि हम जो शब्द या वाक्य लिखते हैं उसे प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाती है। लिपि, यहाँ पर कुछ भाषाएं हैं जिसकी ये लिपियाँ हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। इसके बाद आप आते हैं भाषा के अंग। भाषा के अंग होते हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। ये देखिए, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसके अलावा ये जो पैराग्राफ है, इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि भारत में भिन्न भाषाएं बोलने का प्रचलन है, जैसे गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, और किस प्रकार से 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है। भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं और ही भारत की कुछ प्रमुख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द हैं जिसे आपको याद करना है। इसके अलावा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए, व्याकरण, मोहन ने रोटी खाया, सविता स्कूल जाएगा, पक्षी उड़ रहा है। ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य सही तरीके से नहीं लिखे। अगर वहीं पर अगर लिखा होता मोहन ने रोटी खाई, सविता स्कूल जाएगी और पक्षी उड़ रहे हैं, तब यह सही वाक्य कहलाता है। अर्थात व्याकरण वो प्रक्रिया है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। देखिए, यहाँ पर परिभाषा भी दिया। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता से बोलकर व लिखना सिखाता है। व्याकरण के कितने विभाग हैं? व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा? भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भाग हैं। अब चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। भाषा, क्वेश्चन नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, लिपि से क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 3, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तीनों आप अपने बुक में टिक कर लीजिएगा और परीक्षा के समय से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसके आधार पर आप पूरा कीजिएगा। ये पूरा पैराग्राफ आप ध्यान से देखिए और देख के इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर
4, 5, 7 और 8 कंप्लीट करना है। फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर में बता देते हैं। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम क्या है? जैसे अंग्रेजी की रोमन, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी और उर्दू फारसी। निम्नलिखित राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, राजस्थान राजस्थानी, पश्चिम बंगाल बांग्ला, पंजाब पंजाबी। इस तरह से इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कीजिएगा और इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।